मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये तस्वीरें तब की हैं जब झारखंड दोहरे भाव से गुजर रहा था। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ चंपई सोरेन को सीएम बनाकर झारखंड में जेएमएम की सरकार को बरकरार रखा जाना। उसके बाद फ्लोर टेस्ट, फिर चंपई सोरेन का कैबिनेट विस्तार। यहाँ तक तो सब कुछ सही चला रहा था, लेकिन जैसे ही कैबिनेट विस्तार हुआ, झारखंड की राजनीति में अचानक से ही उबाल भी आ गया। कई कांग्रेस के नेता और कुछ जेएमएम के विधायक गुस्से से लाल उठे। वजह ये रही कि उनको उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम है, जो है तो हेमंत के कट्टर समर्थक और पार्टी के झंडा बरदार, लेकिन जब उन्हें कुर्सी नहीं मिली तब वैद्यनाथ राम ने तो बागी तेवर तक अपना लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कैबिनेट विस्तार की लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन उसे बाद में हटा दिया गया, जिसे वो अपमान के रूप में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वैद्यनाथ राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो जेएमएम से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वैद्यनाथ राम ने तो सामने से ही अपना दावा ठोक दिया है, लेकिन इनकी तरह ही जेएमएम के कुछ और भी विधायक कैबिनेट विस्तार में अपना नाम न होने की वजह से नाराज हैं। वहीं कांग्रेस के तो 10 से ज्यादा विधायकों की नाराजगी की चर्चा है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपनी नाराजगी कुछ इस तरह से जाहिर की। हम लोगों की जितनी भी बात थी, हम लोगों ने ओथ के पहले भी आदरणीय प्रभारी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी के और सीएलपी सर के उपस्थिति में अवगत करा दिया गया है। हम लोगों ने पहले भी सब एकजुट होकर के अपनी सारी बातों को रखा है और ओथ के बाद भी जो हमारी बातें थी, जो एश्योरेंसेस हम लोगों को बताया गया है, उसके बारे में फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया। आप लोग क्या शिकायतें हमारे व्यूअर तक जानना चाह रहे हैं? हम लोग सभी चाहते थे कि अगर फेरबदल हो रहा था, फिर से सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रालय हो रहा था, तो हम लोग चाहते थे कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। जाहिर है जेएमएम की तरफ से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। जेएमएम की तरफ से इस बवंडर को लेकर बयान तो आया, लेकिन जेएमएम नेता दिलीप पांडे ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप ही तय कीजिए कि क्या उन्होंने सभी नाराज विधायकों को टका सा जवाब तो नहीं दे दिया है। देखिए, नाराजगी को मैं गलत नहीं मानता, स्वाभाविक है। सभी को एक उम्मीद होती है। निर्वाचित विधायक हैं, काबिल विधायक हैं, उम्मीद करना भी चाहिए, दावेदारी करनी भी चाहिए। परंतु जब अंतिम फैसला हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में सभी विधायक मौजूद थे। हाँ, नाराजगी अभी भी होगी, लेकिन वो लोग एक अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस के और बातों को समझते हैं। अपने आला कमान, अपने प्रभारी की बातों से वो संतुष्ट हुए, तभी तो आए शपथ ग्रहण में। और अपनी बातों को रखने का अधिकार सभी को है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, थोड़ी बहुत जो भी नाराजगी बची होगी। और ये कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेता काफी है ऊपर में, वो लोग इन चीजों को संभाल लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में वो गए, लेकिन उनका कहना है कि हम गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज नहीं है और अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे। नहीं, बोले विरोध दर्ज कराना चाहिए, अच्छी बात है। हो सकता है कि आला कमान कुछ उसमें सुधार करे या कुछ विचार करे, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो लोग पार्टी से विद्रोह करेंगे, दगाबाजी करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रिमूव करने की बात कर रहे हैं, जो दोबारा से शपथ दिलाई गई है मंत्रियों को, उसके बाद ही उनका विद्रोह या नाराजगी ये सब कब होगी? चलिए, देखिए, वो कांग्रेस आला कमान का विषय है, वो निश्चित रूप से अपने लोगों को समेट कर चलेगा और संतुष्ट करके चलेगा। बहरहाल अब झारखंड की राजनीति में उठे इस बवाल का हल क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।